तो तेरी नज़र के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान के ऊपर यहाँ पर पंखा गिरने को ही होता है, पर जो अब यहाँ पर गोलू अपनी शक्ति से एक कांच तोड़ देता है, जिस पर विहान का ध्यान चले जाता है और वो पंखा उसके ऊपर नहीं गिरता। अब इस पर यहाँ पर जो जो मकरा छोटी मकरा होती है वो यहाँ पर गुस्सा करती है। अभी भी यहाँ पर निकलने की गोलू कोशिश करता है। अब यहाँ पर विहान को कुछ भी अंदाज़ा आता नहीं और वो बोलता है कि तुम आज कहाँ छुप रहे हो, और बेटा तुम्हें सुई समझता था, तुम तो पूरी तलवार निकली। अब यहाँ पर जो मकरा तलवार को उठाती है, अब तलवार से उस पर अटैक करने को होती है। वो अपनी आंखों पे हाथ रख के ऐसे ऐसे चलता है तो वो उसे नहीं देख पाता, पर तलवार उसमें जो है अटैक करने को ही होती है। गोलू अपनी शक्ति से यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि गाड़ी को हिला देता है, जिससे गाड़ी उसके पैर में अटक जाती है और नीचे झुक जाता है और तलवार उसके नहीं लग पाती, वो फिर से बच जाता है। अब यहाँ गोलू अपना दूध देखता है, उसे दूध पीने का मन कर रहा है। दूध उसके जो है चाचू है जो अर्जुन और हर्ष उसके पास रखा होता है, तो वो यहीं पर ऐसी गॉसिप कर रहे होते हैं लड़कियों के बारे में कि तुझे तो गर्लफ्रेंड मिल गई, मेरी तो गर्लफ्रेंड बनती नहीं है। पर मैं सोच रहा हूँ कि गोलू को गोदी में रखा करूँगा तो लड़कियाँ गोलू को देख के मेरे पास आएंगी और कहीं ना कहीं मुझसे भी थोड़ा बहुत उसके चाचू से इम्प्रेस हो ही जाएंगी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि गोलू को भूख लगी हुई है, वो दूध की बोतल को देखता है और अंदर से ही अपनी जादू से पीना शुरू कर देता है। अब ये चीज़ अर्जुन और हर्ष देखते हैं कि हमारा कितना टैलेंटेड और जीनियस भतीजा है, देख रहे हो तुम कैसे दूध पी लेता है। अब यहाँ पर गोलू बस सबको जगह जगह जा जा के आईने में देखता है। अब जो लेंस होता है इससे यहाँ पर जो गौरी देख लेती है कि जो टॉय टूटा है उस पर जो है गोलू के जो फिंगरप्रिंट नहीं है एक तरीके से, बल्कि किसी डायन के। तो यहाँ पर नानी बता देती है। अभी भी विहान यहाँ पर गोलू को ढूंढ रहा होता है पर वो नहीं मिलता। अब दिखाया जाता है कि मकरासुर की जो बेटी होती है वो आगे आग लगा के रखती है और वो अपने आंखों पे हाथ रख के चलता है, तो यहाँ पर बच जाता है क्योंकि गोलू उस आग को फूल में बदल देता है। वो अपने पापा को हर जगह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। गौरी आती है और वो बोलती है कि हमारे ना गोलू मिल नहीं रहा है, तो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है नहीं मिल रहा है, पर मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ गौरी बोलती है तुम्हें पता नहीं है, वो ज़रूर किसी परेशानी में है, पर तुम्हें हल्के में लेते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी परवरिश ऐसे कर पाओगे? आज पहला दिन और पहले दिन में ऐसा कुछ हो रहा है। तो विहान बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना अच्छा पापा बनने की, पर ठीक है तुम ऐसे मत बोलो प्लीज़, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोलती है कि वैसे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि गोलू का, और हमें पता चला है कि जिस टॉय को तोड़ा था ना तो उस पर हमारे गोलू के नहीं बल्कि किसी और के फिंगरप्रिंट थे। तो वह सोचने लग जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो बता देता है कि मैंने ना इस CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। इधर यहाँ पर गोलू को अब मकरासुर की जो बेटी होती है छोटी मकर, वो भी अब परछाई लोक में पहुँच जाती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है। यहाँ पर CCTV कैमरा में देखते हैं जो गोलू के रूम में लगा हुआ है कि वो एक आईने के पास जाता है। वहाँ एक डॉल सी होती है और उस आईने में वो गुम हो जाता है और उस आईने में से एक छोटी सी चोटीदार रिबन वाली लड़की निकलती है। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो परछाई लोक में पहुँच चुका है और उसके बदले में एक डायन आई है जो बच्ची का रूप लेके आई है। तो गौरी सोचती है कि आखिरकार ये बच्ची कौन है, तो इसी पर सभी सोचने लग जाते हैं। तो सोचते हैं कि इसके बारे में तो हमें कोई किताब में पता चल सकता है कि आखिरकार ये छोटी सी बच्ची है कौन और ये किस लिए यहाँ पे आई है। अब यहाँ पर परछाई लोग के चक्कर में यहाँ पर जो विहान भाग के आता है शीशे के पास, जिस शीशे में से यहाँ से गोलू गुम हुआ था, तो विहान यहाँ आके आवाज़ लगाता है कि बेटा तुझे मेरी आवाज़ सुन रही है? गोलू मुझे बात कर, मेरे से बात करने की कोशिश कर। गोलू मैं तेरा पापा हूँ, तू जानता है ना। मगर गोलू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। गोलू कुछ अलग ही अपने धुन में यहाँ पर कुछ नौटंकी और छोटी मोटी शरारतें करता रहता है। अब यहाँ पर वो कहीं ऊपर चढ़ने को होता है, पर जो छोटी मकर होती है वो यहाँ पर उससे ऊपर नहीं चढ़ने देती, उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है। अब यहाँ पर जो बता देती है जो नानी होती है कि मुझे तो पता ही था कि यहाँ पर गोलू सेफ़ नहीं है, पर तो आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो अब यहाँ सारे घर वाले बोलते हैं कि अब जो भी हो गया अब उसे बचाना है। तो गौरी बोलती है कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पर जो बुक पढ़ी जाती, बुक में ढूंढने लग जाती कि आखिर बात क्या है। तो उसमें वो बता देता है कि ये मकरासुर की बेटी है और ये बदले के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि इसके पापा को, तो गौरी बोलती है इसके पापा को तुमने मारा था, मकरासुर को तुमने मारा था, तो ये मकर है उसकी बेटी है, तुमसे बदला लेने आई है। तो सभी अब यहाँ पर अब हर्ष और अर्जुन भी कोशिश करते हैं गोलू को यहाँ पर शीशे में से निहारने की और उससे बात करने की। तो किताब में ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर सच्चा प्यार करने वाला इस शीशे में से किसी से कांटेक्ट करने चाहे तो हो सकता है। अब यहाँ पर गौरी और विहान कोशिश करती है शीशे के पास आके कि विहान गोलू हमसे बात करो। तो यहाँ पर गौरी बोलती है देखो तुम देखना चाहते थे ना कि तुम्हारी मम्मी पापा एक साथ रहें, तो देखो हम एक साथ हैं, प्लीज़ हमसे बात करो। अब विहान भी बोलता है कि हमसे बात करो। अब जो छोटी मकर होती है वो यहाँ पर गोलू को गोद में उठा लेती है और इधर उधर लेके घूमती है। तो ये सब कुछ उन्हें पता नहीं चलता। अब वो पूरी कोशिश करते हैं गोलू उन्हें स्पर्श करे। तो यहाँ पर जो है विहान और गौरी शीशे के पास खड़े होकर फुल उसे बुलाते हैं। तो उसे सब यहाँ पर बोलते हैं कि आओ आओ आओ, पर यहाँ पर गोलू बिल्कुल आ ही जाता है लास्ट में।